I once again welcome you to my YouTube channel with the Islamic greetings, that is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss about the topic that is causes of the disintegration of USSR. USSR का तज्जिया क्यों हुआ, USSR क्यों बिखर गया, आज हम इसी टॉपिक के मुतालिक बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 तक USSR एक पावरफुल ब्लॉक था, लेकिन अचानक फिर क्या हुआ, कौन से रीजंस हुए जिनकी वजह से यूएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हुआ, यूएसआर का तज्जिया हुआ, यूएसआर बिखर गया। तो आज हम उन फैक्टर्स, उन रीजंस के मुतालिक बात करेंगे कि कौन से ऐसे वजूहात है जिसकी वजह से यूएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। तो सबसे पहला काज जो है दैट इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को हम उर्दू में इक्तिसादी जमूद भी कहते हैं। आप ये ऐसे समझ पाओगे, फॉर एग्जाम्पल हम अपने गांव में किसी एक मुश्तरका खानदान की एग्जाम्पल लेंगे। अगर वो मुश्तरका खानदान फॉर एग्जाम्पल 2000 से 2015 तक काफी तरक्की कर रहा है, उनके पास हर कोई फैसिलिटी है और उनके जो अफराद है उनके पास हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या वो अफराद, इनका जो हेड होगा, इस जॉइंट फैमिली का जो हेड होगा, क्या वो अफराद उस हेड के मुतालिक शिकायत करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो शिकायत करेंगे, क्योंकि वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजारेंगे, वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारेंगे। लेकिन अगर 2015 के बाद 2020 तक अगर इसी मुश्तरका खानदान, अगर इनकी इक्तिसादी हालत खराब होती है, अगर इनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक से नहीं रहती है, अगर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होता है, जो ये तरक्की आज तक करते थे, अगर वो तरक्की अब नहीं हुई, तो इनके जो अफराद है वो खुशी से जिंदगी नहीं गुजारेंगे और ऐसा वक्त आएगा 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद ये फिर अपने ही हेड की शिकायत करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि या तो हमें आप अलग छोड़ दो, हम एक अलग जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या फिर से आप ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसको रिफॉर्म करो ताकि हम फिर से वो खुशी की जिंदगी गुजार सके। तो यही यूएसएसआर के साथ हुआ। यूएसएसआर 1991 तक एक सुपर पावर रहा, एक वन ब्लॉक सुपर पावर ब्लॉक रहा। लेकिन आपको यह बात समझने की जरूरत है कि 1970 के बाद जो यूएसएसआर की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो स्टैग्नेट हुई, उनकी जो इक्तिसादी हालत थी वो ठीक नहीं रही, उनका इक्तिसादी जमूद हुआ। तो इक्तिसादी जमूद क्यों हुआ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब क्यों हुई? यहां पे और एक पॉइंट समझने की जरूरत है, क्योंकि यूएसआर हमेशा इस कोशिश में लगा रहा था कि कभी यूएसए मेरे आगे ना बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि मैं यूएसए से पीछे रह जाऊं। इसीलिए जब भी यूएसए कोई हथियार बनाता था तो यूएसआर अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा था। अगर यूएसए एक हथियार बना रहा था तो यूएसआर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था वो 3 हथियार, 4 हथियार बना रहा था। तो हुआ क्या कि यूएसआर ने अपनी ज्यादा इकोनॉमी, उनके यूएसआर के पास जितने पैसे थे उसने, वो आप ऐसे समझ सकते हो कि उसने ज्यादा पैसे हथियार बनाने में खर्च किए। तो उनके जो लोग थे, उनकी बेसिक नेसेसिटी जो थी, उनकी जो बुनियादी सहूलियात थी, यूएसआर उनको नहीं दे पाया। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गई, वहां के जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए, वो बेरोजगार रह गए, वो अनएम्प्लॉयड रहे। तो जिसकी वजह से वहां के जो लोग थे उन्होंने अपने सिस्टम के ही खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि अब हम इस यूएसएसआर के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। क्योंकि यूएसआर जो था बहुत मुद्दत तक, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत मुद्दत तक वो पावरफुल रहा, उसके पास हर कोई रिसोर्स अवेलेबल था, उसके पास हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल थी। लेकिन 1970 के बाद इसकी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हुई, इसकी जो इक्तिसादी हालत थी वो ठीक नहीं रही। तो जब इक्तिसादी हालत ठीक नहीं रही, वहां की बेरोजगारी बढ़ गई, वहां के जो लोग थे उनको ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिर उन्होंने आवाज बुलंद की कि अब हम इस यूएसएसआर के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो दिस इज द फर्स्ट कॉज, दैट इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अनदर कॉज इज दैट इज नॉलेज अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट। जो लोग यूएसएसआर में रहते थे, जब वो यूएसए की तरफ देखते थे और जब वो
उन लोगों की तरफ देखते थे जो यूएसए में रहते थे, तो वो उनके पास हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल थी, उनके पास हर कोई वो नीड, हर कोई जरूरत जो उन लोगों को जरूरत होती थी उनको वो मुहैया थी। तो फिर यूएसएसआर में जो लोग रहते थे उनको अपने सिस्टम पर शक हुआ, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि यूएसएसआर का जो सिस्टम था वो सोशलिज्म था, और सोशलिज्म में स्टेट जो होता है, स्टेट हर किसी चीज पर कंट्रोल करता है। लेकिन यूएसए में एक अलग सिस्टम चल रहा था, दैट वाज कैपिटलिज्म। यूएसए अपने लोगों से कह रहा था कि आपके पास फ्रीडम है, आप जितनी दौलत कमाना चाहते हो आप कमा सकते हो। तो देयर वाज कैपिटलिज्म इन यूएसए, बट इन यूएसएसआर इट वाज सोशलिज्म। तो यूएसएसआर में जो लोग रहते थे, जब वो यूएसए के लोगों की तरफ देखते थे तो वो उनको रियलाइज होता था कि ये लोग जो है ये हमसे आगे बढ़ चुके हैं, इनके पास हर कोई चीज जो है अवेलेबल है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन मिली तो उनको अपने सिस्टम से नफरत हुई, उनको यूएसएसआर से नफरत हुई। तो उन्होंने फिर से आवाज बुलंद की कि अब हम इस सिस्टम के साथ नहीं रहना चाहते। ये आप ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस गांव में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, अगर उस घर में आपको कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और अगर आप किसी दूसरे घर की तरफ देखते हो, अगर उनके पास हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, तो फिर अगर आपको अपने घर वाले ये कहेंगे कि हमारा सिस्टम ठीक है, उनका सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप अपने घर की तरफ उंगली उठाकर ये कहोगे कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है बल्कि उनका सिस्टम ठीक है। तो बिल्कुल यही हुआ। यूएसएसआर के जो लोग थे उन्होंने अपने सिस्टम की तरफ उंगली उठाई और कहा कि देखो, आप यूएसए की तरफ देख सकते हो कि उनका सिस्टम जो है, उनके पास हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, और आप हमें यह समझा रहे हो कि हमारा सिस्टम ठीक है। हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर सिस्टम ठीक है तो उनका ही ठीक है। तो दिस बिकेम द अनदर कॉज, दैट इज नोन एज नॉलेज अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट। तो और एक काज जो यहां पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, दैट इज रोल ऑफ द गॉर्बेचो। जब यूएसएसआर के जो लोग थे, जब वो तंग आ चुके थे, क्योंकि और एक पॉइंट आपको यहां पे समझना है, क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया जाता था, वो कुछ नहीं बोल पाते थे। अगर वो कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ कहते थे तो उनकी पकड़ होती थी एंड दे वर पुट बिहाइंड द बार्स, उनको जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन गार्बेचो आया, वो ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन 1985 में वो जनरल सेक्रेटरी बना पॉलिटिकल पार्टी का, दैट वाज नोन एज कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पे जो काम कर रही थी वो उसका जनरल सेक्रेटरी बना। तो उसने अपनी तरफ से कोशिश की कि यूएसएसआर में जितनी प्रॉब्लम्स है, मैं इन प्रॉब्लमों का रिफॉर्म करना चाहता हूं। उसने ये सोचा कि मैं यहां पे सुधार लाना चाहता हूं, लेकिन उसकी वो कोशिश वो जो है वो नाकाम हुई, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं लोगों को बोलने का हक दूं कि आपके पास यू हैव द राइट टू स्पीक। लेकिन जब लोगों को यह हक मिला कि दैट वी कैन स्पीक नाउ, जब उनको यह हक मिला, क्योंकि वो सिस्टम से तंग आ चुके थे, जब उनको यह हक मिला तो उन्होंने आवाज बुलंद की कि दैट नाउ वी डोंट वांट टू रिमेन विद द यूएसएसआर। फिर गार्बेचो ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कंट्रोल करने के लोगों को, लेकिन वो फिर नहीं कर पाए। तो दैट इज अनदर कॉज, दैट इज द रोल ऑफ द गार्बेचो। गार्बेचो आए, उसने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं यहां पे सुधार लाऊं, लेकिन सुधार के बदले वो नाकाम हुए और उन्होंने लोगों को ये आजादी फराहम की कि आप कुछ भी बोल सकते हो। तो लोग तंग आ चुके थे, लोगों ने आवाज सिस्टम के खिलाफ उठाई, और दैट बिकेम द अनदर कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। देयर आर सो मेनी अदर कॉजेस, बट दीज थ्री आर द मेन इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ द disintegration of the USSR. So I think this is all for today. Thank you very much.